आज का विषय है, जब सबरी के गुरुजी यानी मतंग ऋषि के महान निर्वाण का समय आया तो मतंग ऋषि ने सबरी को वह कौन सा उपाय बताया था और कहा था कि जब तुम इसका उपयोग करोगी तो तुम्हारे जीवन में राम आएंगे। आज हम सब इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे परम आराध्य पूज्य गुरुदेव ने सबरी के जीवन में राम की उपलब्धि के संबंध में बहुत ही अद्भुत रूप से इस रहस्य से पर्दा उठाया है। जिन रहस्यों से पूज्य गुरुदेव ने पर्दा उठाया है, ये रहस्य केवल और केवल सबरी के लिए ही नहीं है, बल्कि हर एक ध्यानी के लिए है, हर एक तपस्वी के लिए है, हर एक साधक के लिए है। इस रहस्य को बगैर समझे अगर कोई ध्यानी चाहे कि ध्यान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त कर ले, अपने जीवन में भगवान का अवतरण कर ले, तो फिर उसका ध्यान कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता। एक सत्संगी का सत्संग भी सिद्ध नहीं हो सकता। इसके सिद्धि के लिए आपको इन रहस्यों को समझना होगा। आइए चलते हैं सबरी के प्रसंग की तरफ। सबरी एक भील राजा की पुत्री थी। सबरी ने एक दिन देखा कि उसके पिताजी रोज रोज कुछ भेड़ बकरियों को लेकर के घर आते हैं। इस तरह से वो बहुत सारे भेड़ बकरियों को इकट्ठा कर चुके हैं। एक दिन सबरी ने अपने मां से पूछा, मां, पिताजी इतने सारे भेड़ बकरियों को क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? इनका वो क्या करेंगे? मां ने कहा, बेटा, तुम अब सियानी हो रही हो। जब बच्चियां सियान होने लगती हैं तो उसके माँ बाप को उसकी चिंता होने लगती है। वो उनके शादी की चिंता करने लगते हैं। तुम्हारे पिताजी भी इसी की तैयारी कर रहे हैं। हमारे यहाँ का रिवाज है कि बारातियों को भेड़ बकरियों का मांस खिलाया जाता है। तुम्हारे पिताजी भी इसी की व्यवस्था में लगे हुए हैं। यही कारण है कि वो धीरे धीरे करके रोज कुछ न कुछ भेड़ बकरियों को इकट्ठा कर रहे हैं। सबरी ने जैसे ही सुना कि मेरी शादी होने वाली है, मेरी शादी में इतने सारे निर्दोष पशुओं की हत्या होगी, ऐसा सुन करके उसका दिल दहल जाता है। अब वो सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि कैसे इन निर्दोष पशुओं की रक्षा की जाए। अंत में वो अपने घर से भागने का निर्णय ले लेती है। न मैं घर में रहूंगी, न मेरी शादी होगी और न मेरी वजह से इतने निर्दोष पशुओं की हत्या होगी। इस तरह से सबरी अपने घर से निकल जाती है। दिन भर जंगल में इधर उधर भटकती है, लेकिन जैसे ही संध्या होने को आता है, अब वो चिंतित होने लगती है। सोचने लगती है कि रात्रि विश्राम कहां करूंगी, क्योंकि जंगल तो हिंसक पशुओं का बसेरा है और इन पशुओं का आक्रमण रात्रि में ही ज्यादा होता है। ऐसे में वो रात्रि विश्राम को लेकर के चिंतित होने लगती है। इस तरह से भटकते भटकते सबरी मतंग ऋषि के आश्रम के मुख्य द्वार पर पहुंच जाती है। आश्रम के मुख्य द्वार पर खड़ा देख करके आश्रम में रहने वाले जो शिष्य गण थे, वो सबरी से आश्रम में आने का कारण पूछते हैं। ऐसी हालत में सबरी आश्रम के गुरुजी से मिलने की अपनी इच्छा जाहिर करती है। आश्रम के शिष्यों ने मतंग ऋषि से जाकर के कहा, आश्रम के मुख्य द्वार पर एक स्त्री खड़ी है जो आपसे मिलना चाहती है।
दरअसल उस आश्रम में किसी भी स्त्री का प्रवेश जो था वो निषेध था, मना था। यही कारण है कि शिष्यों ने आश्रम के गुरुजी को जाकर के इसकी सूचना दी। गुरुजी ने सबरी को अपने पास बुलाया। सबरी मतंग ऋषि के पास जाकर के अपनी सारी कहानी पूरी ईमानदारी के साथ बताई। गुरुजी सबरी की ईमानदारी को देख करके प्रभावित हुए और उन्होंने उसे आश्रम में रहने की अनुमति दे दी। अब सबरी अपने पूरे तन मन के साथ आश्रम की सेवा करने लगी। सबरी नित्य सुबह उठती और सबसे पहले उन्हीं रास्तों की सफाई करती जिन रास्तों से गुरुजी स्नान करने के लिए गुजरा करते थे। फिर अन्य समय में सबरी आश्रम की पूरी तरह से सफाई करती। अन्य शिष्यगण जब उठते तो देखते कि आश्रम की पूरी तरह से सफाई हो चुकी है। सबरी के कार्य से सभी लोग प्रसन्न थे। कहा जाता है कि सबरी का जो हृदय था वो पहले से ही एक भक्त हृदय था। अब उसे मौका मिला था अपने भक्ति को प्रकट करने का। परम पूज्य गुरु महाराज साहब अक्सर इस बात को कहा करते थे कि ऐसा अवसर उन्हीं को मिलता है जिसके जीवन में उनके शुभ कर्म फल का उदय होता है। अक्सर लोग इस अवसर का लाभ नहीं उठा पाते हैं। इस अवसर को लोग मुफ्त में ही गंवा बैठते हैं। लेकिन सबरी इस अवसर को गंवाना नहीं चाहती थी। उसने अपने इस अवसर को पहचान लिया था। जो व्यक्ति इस अवसर को पहचान लेता है वो अपनी यात्रा की पहली सीढ़ी उसी दिन चढ़ जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग तो अपने इस पहली सीढ़ी में ही उलझे हुए दिखते हैं। सबरी के द्वारा होने वाली सेवा को देख करके आश्रम के सभी लोग प्रसन्न रहने लगे। एक दिन मतंग ऋषि ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, आज मैं तुम्हें एक साधना दूंगा, अब तुम नित्य उसका अभ्यास करना। इस तरह से गुरुजी ने उसे एक साधना सिखाई। अब सबरी नित्य उसका अभ्यास भी करने लगी। जैसे जैसे उसका अभ्यास बढ़ता गया उसके कार्य करने की क्षमता भी बढ़ती गई। साधना के अभ्यास से उसके अंदर में अद्भुत रूप से परिवर्तन होने लगा। अब वो पहले से भी ज्यादा समझदार हो चुकी थी। अक्सर गुरुजी उसकी समझदारी को देख करके दंग रह जाते। अब वो सोचने के लिए मजबूर होने लगे कि अब मैं निर्वंश नहीं मरूंगा। हर गुरु के साथ ऐसा होता है। जब गुरु के जाने का समय आता है तो उन्हें इसकी चिंता सताती है। वो सोचता है कि उसके समस्त विद्या का अधिकारी कौन होगा। अब मतंग ऋषि को सबरी के अंदर में ऐसी योग्यता दिखाई देने लगी थी। वैसे तो गुरुजी ने साधना प्रविधि तो सभी को एक साथ दी थी, एक जैसी दी थी, लेकिन साधना की जो उपलब्धियां होनी चाहिए वो उपलब्धि सबरी के सिवा किसी के अंदर में दिख नहीं रही थी। साधना से क्या होता है? तो साधना से हमारी स्थूलता टूटती है और हम सूक्ष्मता में प्रवेश करते हैं। हमारे इस स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर भी है जिसे जल का शरीर कहा जाता है। फिर इस जल के शरीर के अंदर अग्नि का भी शरीर है। फिर उस अग्नि के शरीर के अंदर वायु का भी शरीर है। फिर इस वायु के शरीर के अंदर आकाश का शरीर है। गुरु जब साधना देते हैं और जब हम उसका अभ्यास करते हैं तो
उस साधना से पैदा होने वाली जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा से हमारे ये सारे के सारे शरीर एक एक करके तरंगित होने लगते हैं। जब ऐसा होने लगता है तो गुरु की हर छोटी छोटी बातें, हर छोटा छोटा इशारा समझ में आने लगता है। ऐसा साधक ही अपने गुरु के अनुरूप बन पाता है, चल पाता है। अन्य शिष्यगण तो अपनी स्थूलता को ही पूरी तरह से तोड़ नहीं पाते हैं। सबरी ने गुरुजी से जो साधना पाई थी, उस साधना के माध्यम से अपने संपूर्ण स्थूलता को तोड़ दिया था। यही कारण है कि सबरी गुरुजी के हर छोटे मोटे इशारों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाया करती थी। जब गुरुजी के महान निर्वाण का समय आया तो उन्होंने अपने सारे शिष्यों को एक जगह इकट्ठा किया और कहा, अब मैं तुम लोगों को वो साधना देना चाहता हूं जिस साधना को जब तुम लोग करोगे तो तुम्हारे जीवन में भगवान आएंगे, आप लोगों को वो दर्शन देंगे। आज हम लोगों को इसी बात को जानना है कि मतंग ऋषि ने अपने सारे शिष्यों को वो कौन सी साधना थी जो बताई थी, जिससे भगवान प्रकट होते हैं, जिससे भगवान का दर्शन होता है, जिससे उनके घर में राम आते हैं। मतंग ऋषि ने अपने सारे शिष्यों को समझाते हुए कहा, अब तक मैंने आप लोगों को जो साधना दी थी वो साधना मन को एकाग्र करने की साधना थी, मन के स्थिरता की साधना थी। जब ये साधना सिद्ध हो जाती है तो मन में ऐसी शक्ति पैदा हो जाती है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन ऐसे मन में एक दोष भी रहता है, एक दुर्गुण भी रहता है। अब आप लोगों को ऐसे दुर्गुण को भी हटाना है। जब तक आप लोग अपने इस दुर्गुण को नहीं हटाएंगे तब तक आप लोग भगवान के करीब तो पहुंच जाएंगे, लेकिन कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये कौन सा दुर्गुण है जिसकी चर्चा मतंग ऋषि ने की थी? उन्होंने कहा था कि ये ऐसा दुर्गुण है जो स्थिर मन में भी रहता है, शांत मन में भी रहता है। उस दुर्गुण का नाम है बैर भाव, दुश्मनी का भाव, ईर्ष्या द्वेष का भाव। ये भाव हमारे अंदर में इतने गहरे रूप में छुपा रहता है कि हम इसे जल्दी समझ नहीं पाते हैं। और इस भाव के बारे में यह भी कहा जाता है कि आपका मन जब तक पूरी तरह से शांत नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा, तब तक आप अपने इस भाव को मिटा भी नहीं सकते। क्योंकि स्थिर मन में ही, शांत मन में ही वो शक्ति होती है जिस शक्ति के द्वारा इस भाव को मिटाया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। परम पूज्य गुरु महाराज साहब अक्सर इस बात को कहते हैं कि एक ईर्ष्यालु हृदय वाला कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता है, कभी भी उसे प्राप्त करने का अधिकारी नहीं बन सकता है। मतंग ऋषि ने अपने सारे शिष्यों को समझाते हुए कहा, मैंने तुम लोगों को पहले जो साधना दी थी, उस साधना को जब तुम लोग करते हो तो उससे तुम्हारा मन शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। अब तुम लोग अपने इस साधना में एक और क्रिया को जोड़ दो। तुम्हारा ध्यान जब भी समाप्त होने लगे तब अंत में उस शांत मन से अपने सारे बैर भाव को अर्पित करो, अपने सारे दुश्मनी के भाव को अर्पित करो। इस कार्य को तुम्हें नित्य करना होगा। फिर उन्होंने आगे समझाते हुए कहा कि इसे कैसे याद रखोगे?
तो इसके लिए तुम्हें जंगल से नित्य बैर फल तोड़ करके लाने होंगे, फिर उसके माध्यम से अपने बैर भाव को चढ़ाना होगा। जब बैर फल को देखोगे तो तुम्हें याद आ जाएगा कि हमें बैर भाव को भी चढ़ाना है। आजकल क्या होता है, तो हम लोग बैर भाव को ही भूल गए हैं, बैर फल चढ़ाने लगे हैं। ध्यान रहे, मतंग ऋषि ने बैर फल के माध्यम से बैर भाव को चढ़ाने की बात कही थी। बैर फल का उपयोग तो उन्होंने इसलिए करने के लिए कहा था कि उसके माध्यम से उन शिष्यों को याद रहे कि उन्हें अपने बैर भाव को चढ़ाना है। फिर मतंग ऋषि ने अपने शिष्यों को समझाते हुए एक महत्वपूर्ण बात और बताई। गुरुजी ने कहा, तुम्हें अपने मीठे से मीठे बैर भाव को चढ़ाना है। अब हम मीठा से मीठा बैर भाव को कैसे समझेंगे? तो इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए परम पूज्य गुरु महाराज साहब अक्सर एक उदाहरण दिया करते थे। उस उदाहरण से मीठे बैर भाव का मतलब बड़ा ही स्पष्ट हो जाता है। परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहा करते थे, मान लो तुम्हारे बड़े भाई बीमार हो, मरणासन स्थिति में पहुंच गए हो और तुम उन्हें लाद करके हॉस्पिटल ले जा रहे हो, उनकी निकृष्ट से निकृष्ट सेवा कर रहे हो, उनके मल मूत्र की सफाई कर रहे हो। इस काम को तुम इस तरह से कर रहे हो कि तुम्हारे चेहरे पर कोई सिकन भी नहीं आ रही है, लेकिन अंदर ही अंदर यह भी सोच रहे हो कि चलो इनके साथ जो कुछ भी हो रहा है ठीक हो रहा है। परमात्मा ने इन्हें बहुत ही अच्छा दंड दिया है। ये बचपन में मुझे बहुत पीटा करते थे। यही है मीठा से मीठा बैर भाव। जब तक आपके अंदर में ऐसा मीठा से भी मीठा बैर भाव रहेगा, तब तक आपके जीवन में राम नहीं आने वाले। राम ने भी अपने उपलब्धि के लिए बड़े ही स्पष्ट तरीके से कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे वही प्राप्त कर सकता है जिनका मन निर्मल हो चुका हो। फिर ऐसे मीठे बैर भाव को पालने वाला कैसे राम को प्राप्त कर सकता है? कैसे उसके जीवन में राम आ सकते हैं? कभी नहीं आ सकते। यही बात मतंग ऋषि अपने सारे शिष्यों को समझा रहे हैं और फिर अपने मीठे से मीठे बैर भाव को कैसे चढ़ाना है, इसका सूत्र बता करके वो महानिर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। गुरुजी के चले जाने के बाद सारे शिष्य बड़ी जोर शोर के साथ इस साधना में लग जाते हैं। नित्य जंगल जाते हैं, मीठे मीठे बेर फल तोड़ करके लाते हैं, साधना करते हैं और फिर अंत में उन्हीं मीठे बेर फल के माध्यम से अपने मीठे से भी मीठे बैर भाव को नित्य अर्पित करते हैं। कुछ दिन ये अभ्यास निरंतर चलते रहता है। फिर कुछ दिनों के बाद अपने अंदर में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता देख करके धीरे धीरे एक एक करके सारे शिष्य आश्रम छोड़ करके चले जाते हैं। अब उस आश्रम में केवल अकेले सबरी रह जाती है। ये जितने भी भगोड़े शिष्य हुए, ये कौन से शिष्य थे, कैसे शिष्य हुए? तो इनमें दो प्रकार के शिष्य देखने को मिलते हैं। पहली कैटेगरी में वो शिष्य आते हैं जो मतंग ऋषि द्वारा दी गई प्रथम साधना को ही सिद्ध नहीं कर पाए थे। उनका मन एकाग्र नहीं हो पाया था। जब मन एकाग्र नहीं होगा तो
मन के निर्मलता की सिद्धि कैसे हो पाएगी? ऐसे शिष्यों के अंदर में परिवर्तन कैसे घटित होगा? ऐसे ही वो शिष्य थे जो थक हार करके अंत में आश्रम छोड़ करके भाग खड़े हुए। दूसरी कैटेगरी में वो शिष्य आते हैं जो शिष्य मन को एकाग्र तो कर चुके थे, मन की एकाग्रता की शक्ति भी उन्हें प्राप्त हो चुकी थी, लेकिन अब वो इस शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे, समाज के अंदर में अपनी वाहवाही लूटना चाहते थे। ऐसे शिष्यों की ही संख्या बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। आज भी ये बहुत सारी संख्या में दिखते हैं। ये अपने मुख्य लक्ष्य को ही भूल जाते हैं। चले थे किस काम के लिए और करने किस काम को लगते हैं। इन शिष्यों को मन के एकाग्रता की शक्ति तो प्राप्त हो गई, अब उससे प्राप्त होने वाले चमत्कार को दिखाने में वो लग गए। चमत्कार क्या है? तो इसके संबंध में परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहते हैं कि यह एक बलात्कारी मांग है परमात्मा से। ये प्रार्थना नहीं है, बलात्कारी रूप से मांगा गया फल है। ऐसी क्रियाओं से आपके बहुत बड़े ऊर्जा का ह्रास होता है और एक दिन साधक आगे चल करके पतित हो जाता है। चमत्कार तो प्रदर्शन करने की चीज ही नहीं है, चमत्कार तो स्वतः होने लगता है। जब व्यक्ति आत्म संयमी होता है तो उसके रोम रोम से चमत्कार फूटने लगता है। उसके हर इच्छा को पूरा करने के लिए प्रकृति की सारी शक्तियां आंदोलित हो उठती हैं। तो ऐसे ही हुए दूसरे प्रकार के शिष्य, जो लोग मन की एकाग्रता से पैदा होने वाली अब शक्ति से अपना अलग अलग बाजार सजाना चाहते थे। ऐसे लोग भी धीरे धीरे करके आश्रम को छोड़ करके चले गए, लेकिन सबरी अकेले आश्रम में रह गई। सबरी का लक्ष्य क्या था? तो भगवान को प्राप्त करना, भगवान का दर्शन करना, भगवान को निहारना। अब गुरु द्वारा बताई गई साधना को सबरी नित्य करने लगी। कहते हैं कि जिस दिन सबरी के अंदर से सारे उसके बैर भाव समाप्त हो गए, उस दिन भगवान राम सबसे पहले उसके हृदय में प्रकट हुए और फिर आगे चल करके स्थूल रूप में सबरी के आश्रम पर आए। जब राम सबरी के आश्रम में आए तो उस समय जंगल में अगल बगल में रहने वाले जितने भी ऋषि मुनि थे वो वहां पर इकट्ठा हो गए। भगवान राम ने सभी का हाल समाचार पूछा। फिर सभी ने भगवान राम से निवेदन किया, प्रभु यहां पर एक बहुत बड़ा सा सरोवर है जो बहुत ही गंदा हुआ पड़ा है। अगर वो साफ और शुद्ध हो जाए तो हमारे पानी की समस्या समाप्त हो जाएगी। इस जंगल में दूर दूर तक कोई सरोवर नहीं है, इस वजह से हम लोगों को पानी के लिए बहुत दूर दूर तक भटकना पड़ता है। भगवान राम ने कहा, सबरी के पैर पखारो और उस जल को सरोवर में डाल दो। सरोवर का पानी पीने योग्य हो जाएगा। और कहते हैं कि ऐसा ही हुआ भी। आइए अब चलते हैं अपने मूल बिंदु की तरफ। सबरी इतनी महान कैसे हो गई? तो इसका एक ही उत्तर होगा, उसने अपने सारे बैर भाव को मिटा दिया। उसने अपने मीठे से मीठे बैर भाव को मिटा दिया, अर्पित कर दिया। ठीक हो बहु ऐसे ही हम सभी साधकों के अंदर में भी भगवान राम तभी प्रकट होंगे जब हम भी अपने मीठे से मीठे बैर भाव को त्याग देंगे, समाप्त कर देंगे। अगर आप अपने अंदर में किसी के भी प्रति बैर भाव को पालेंगे
और सोचेंगे कि हम तो रोज ध्यान करते हैं, रोज सत्संग करते हैं, तो ऐसे में आपका न तो सत्संग सिद्ध हो पाएगा और न तो ध्यान सिद्ध हो पाएगा। हाँ, आप ज्यादा से ज्यादा उन सन्यासी शिष्यों की तरह मन के एकाग्रता से पैदा होने वाली शक्ति को पाकर के चमत्कार करना जरूर सीख जाएंगे। कभी ये गिरोह बनाएंगे, कभी वो गिरोह बनाएंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे। राम बनने का ढोल भी पीटेंगे, लेकिन याद रहे राम तो मिलने से रहे।